हेलो दोस्तों। संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। संसद द्वारा पारित 127वें संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी ओबीसी सूची खुद बनाने की शक्ति को बहाल करना है। राज्यसभा में सदन के बहुमत के साथ इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को अपनी मंजूरी देने के साथ ही संसद द्वारा 11 अगस्त 2021 को संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने इस सदन की ताकत के बहुमत के साथ और सदन में मौजूद सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी है। राज्यसभा में 127 सदस्यों ने इस 127वें संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि किसी भी सदस्य ने इसके विरोध में अपना मत नहीं दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधनों की भी उपेक्षा की। लोकसभा ने 10 अगस्त 2021 को संविधान संशोधन विधेयक 2021 को सर्वसम्मति से पारित किया था। इस विधेयक को संसद के निचले सदन में सदन की संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत के साथ पारित किया गया था। इस कानून विधेयक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओबीसी सूची स्वयं तैयार करने की शक्ति को बहाल करना है। राज्यसभा में इस मतदान प्रक्रिया के दौरान 385 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया और कोई भी सदस्य इस विधेयक के खिलाफ नहीं था। तो वही जानते हैं इस 127वां संविधान संशोधन विधेयक इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मई 2021 में अपने मराठा आरक्षण के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को बरकरार रखने के बाद नवीनतम संशोधन की आवश्यकता थी, लेकिन ये कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ये निर्धारित करेंगे कि राज्य ओबीसी सूची में कौन से समुदाय शामिल होंगे। वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 342 के बाद अनुच्छेद 342 ए और अनुच्छेद 338 बी को शामिल किया गया था। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप क्यों किया। SEBC अधिनियम 2018 के तहत महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण एक अच्छी खासी चुनौतीपूर्ण कार्रवाई थी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई माह के फैसले में इसे असंवैधानिक नहीं ठहराया था। ये उल्लेखनीय है कि कम से कम 3 राज्यों हरियाणा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ने ऐसा रिजर्वेशन कोटा पेश किया है जो कि कुल 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। दूसरी ओर गुजरात, राजस्थान, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण की ऊपरी सीमा बढ़ाने की मांग की है। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी। यह संशोधन विधेयक हमारे देश के संविधान अनुच्छेद 342 ए के खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा और एक नया खंड 3 भी पेश करेगा। ये अनुच्छेद 366 और 338 बी में भी संशोधन करेगा। इस 127वें संविधान संशोधन विधेयक को ये स्पष्ट करने के लिए संसद में पारित किया गया है कि देश की सभी राज्य सरकारें अपने राज्य में ओबीसी की राज्य सूची को बनाए रख सकती है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि विपक्ष इस संशोधन विधेयक का समर्थन क्यों कर रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की योजना चुनावी राज्यों में खासकर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदायों के बीच समर्थन हासिल करना है। इस विधेयक के राजनीतिक पेच महत्व ने विपक्षी दलों को सत्तारूढ़ दल के साथ ही इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखकर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।